हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको विशेष सूत्र का जितने भी सूत्र हैं टोटल 48 या 47 होंगे करीबन, सारे सूत्र को आपको खत्म किए थे और हमको पूरा उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते कमेंट के माध्यम से, है ना। और ये जो टॉपिक है जिसका नाम प्रत्यय, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, PREFIX, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी। इससे भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है हर एक साल, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आप हिंदी में पढ़े पढ़ते उसी तरीक़ा से संस्कृत में भी हल्का सा इसका चेंज होगा, बस उसमें भी अंत में लगता है, इसमें भी आपको अंत में। तो वही है प्रत्यय, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, और प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, ठीक है। लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर है पट, अब ये देखिए ध्यान से, पट प्लस केलीमर, पट प्लस क्या है? केलीमर। तो यहाँ पर पट प्लस केलीमर, तो इसमें शेष बचता है, शेष क्या बचता है? एलिम बचता है। क्या बचता है? एलिम, एलिम। शेष के मतलब ये समझिएगा, ये कहें अंत में इसमें भी लगता है और हिंदी में भी लगता है, थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए जैसे भागा आप लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, तो भागा बनाते हैं तो 2 दूनी 4, 1। ये शेष जो बचा ना, ये जो अंत में 1 बचा, इसी चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्रिया होते हैं, क्रिया भी आते हैं और यहाँ पर संज्ञा भी आते हैं, किसी का नाम भी आता है, सर्वनाम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंत में बचता है शेष, जो शेष के माध्यम से बचता है, उसी वर्ड को हम जोड़ते हैं। तो पट प्लस केलीमर, ये आपको प्रत्यय का नाम है। अभी केलीमर को नहीं जोड़ेंगे। अब इसको आप सोचिएगा से पट जोड़ के लिए पट केलिम हो जाएगा, तो ये नहीं, इसको नहीं जोड़ते। इसमें सूत्र, इसका सूत्र केलीमर प्रत्यय है, और प्रत्यय में आपको एलिम शेष बचता है। क्या बचता है? एलिम। तो ये वर्ड आपको जोड़ा जाता है, सूत्र प्रत्यय का नाम है, इसमें जो शेष बचता है वही शब्द आपके, जैसे पटेलिम है, तो यहाँ पर आपको पठ में जोड़िएगा तो इसमें शेष क्या बचता है? केलीमर एलिम। तो इस एक का मतलब क्या होता है? एगो एकले, और इस एक का मतलब क्या होता है? दूगो एकले होता है। तो पठे, है ना, लिम, तो पठेलिम। समझ गए? उसी तरह से देखिए खाद, खाद प्लस एलिम, खाद प्लस क्या हो जाएगा? केलीमर, केलीमर। तो क्या हो जाएगा? खादेलिम, खादेलिम। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर आपको पट प्लस, चाहे हंस, देखिए हंस, हंस, हंस प्लस क्या है? अनियर, हंस प्लस अनियर। तो इसमें भी शेष क्या बचता है? निये बचता है। तो क्या हो जाएगा? हंस से निये, ठीक है। उसी तरह देखिए नाम वाला, रघु जोर अन, अन भी प्रत्यय है, जैसे शेष तो अ आता है, तो देखिए रघु जोर, तो इसका बनेगा राघव, क्या बनेगा? राघव, क्या बनेगा? राघव, ठीक है ना। तो राघव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और देखिए आपको, जैसे आपको, हाँ, पठ प्लस कथा, कथा भी प्रत्यय है, ठीक है। पठ प्लस कथा, तो क्या हो जाएगा? पठता, इसमें ता शेष बचता है। तो आपको अंत में इसमें शेष क्या बचता है? तो आपको अ शेष बचता, क्या बचता है? अ। तो त बोलने में तो आपको पट, त बोलने में तो अ आ रहा है, इसमें शेष बचता, शेष जो बचता है इसमें शेष क्या बचता है? अ बचता है। क्या बचता है? अ बचता है, सॉरी, इसमें अ शेष बचता है। तो पट जोड़ कथा क्या हो जाएगा? पढ़ता, लिख जोड़ कथा कथी जोड़? लिखता। इस तरह से आपको जो अंत में लगता है, अंत में ना बदलाव हुआ, यहाँ पर देखिए अंत में बदलाव हुआ है, धातु तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन अंत में जो बदलाव होता है वही क्या होता है? आपका प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। आपको अभी ये इतना बात आप तो समझ लीजिए, सिर्फ अंत में जो लगता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इतना बात तो समझ रहे हैं ना? बस आपको आगे इसके प्रकार पड़ेगा, पूरा
100% आपको समझ में आएगा। बस अभी आप इतना जानिए से अंत में बदलाव हुआ है, शुरू में जैसे वैसे ही आपको दिख रहा होगा। खाद है तो खाद दिख रहा है, पट है तो पट दिख रहा है ना, रघु है तो रघु। आप एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद आगे इसका प्रकार बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है, अब इसके बाद प्रत्यय पढ़े। प्रत्यय के कितने प्रकार, प्रकार की बात करते हैं हिंदी में आपको 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या था प्रत्यय के प्रकार? प्रत्यय के 3 प्रकार। कितने प्रकार एग्जाम में पूछा है, कितने प्रकार है संस्कृत में प्रत्यय के? तो 3 प्रकार बोलिएगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, PIFIX प्रीफिक्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, पहला क्या था आपका? कृदंत प्रत्यय। क्या था? कृदंत। क्या नाम है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? देखिए, क्रिया शब्दों, क्रिया तो आप जानते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खेलना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया। आप कहिए क्रिया क्या होता है? क्रिया किससे कहते हैं, उसका पहचान सारे आपको पार्ट 1 से क्लास कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल पढ़ाएगा, है ना। क्रिया शब्द के अंत में, क्रिया शब्द के अंत में लग कर, ठीक है, जिस प्रत्यय का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया में, क्रिया के अंत में लगेगा और जो बनकर जो शब्द तैयार होगा उसी को क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। जैसे देखिएगा दोस्तों, और हमेशा क्रिया शब्दों के ही अंत में तक क्रिया, क्रिया है क्योंकि पट क्या है? धातु, और ये क्रिया के नहीं काम करते तो इसी में लगता है और बनेगा। देखिए पट जो अनियर हम लगाते हैं, अनियर, ठीक है, अनियर है तो पठ जो अनियर, तो इसमें क्या बनेगा? पठनीय। क्या बनेगा? पठनीय। पठनीय बना। क्या बना? पठनीय। एक मिनट दोस्तों, क्या बना? पठनीय। अब हंस में लगाइएगा, हंस में क्या बनेगा? हंस जो अनियर। हाँ तो हमेशा याद रखिएगा ये जो क्रिया, हंसनीय, क्या बनेगा? हंसनीय। एक बार पढ़ते हैं, देखिए देखिए, क्रिजोर न्यत, क्रिजो न्यत, आधा न है, टठा में कड़ा आधा न है तो क्या होगा? कार्य। ये बना कैसे, ये हमको आपको बाद में बताएंगे, है ना। अब देखिए उसके बाद है, मान के चलिए आप ले लेते हैं पठजोर केलीमर। पठजोर ये भी प्रत्यय का नाम है, केलीमर। अब थोड़ा नाम इसमें अजीब अजीब है तो घबराइएगा मत, ठीक है। प्रत्यय का नाम थोड़ा संस्कृत में का अजीब रहता है, पढ़ने लगेगा आपको सब अजीब खत्म हो जाएगा। पठेलिंग, ठीक है, हंसजोर केलीमर क्या हो जाएगा? हंसजोर केलीमर क्या हो जाएगा? हंसेलिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह का, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको सीधा क्या दिख रहा है? क्रिया दिख रहा है। क्रिया के अलावा कुछ है? किसी का नाम है? किसी का चाहे सर्वनाम शब्द है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ आपको क्रिया में, क्रिया में लगेगा। अगर कोई पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना और उसके अंत में कोई प्रत्यय लग रहा है तो उसको आप सीधे आंख बंद करके बोल सकते हैं कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृदंत, ठीक है। तो क्रिया में लगेगा, क्रिया के अंत में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय, ठीक। तो ये सारी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप। अब देखिए दोस्तों, अब जो है कृदंत था, अब उसका अगर प्रकार की बात किया जाए तो उसका लिमिटेशन नहीं है से कितना प्रकार है, इसलिए हम आपको लिखा है कृदंत के, कृदंत प्रत्यय के अनेक प्रकार है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय के प्रकार तक, कृदंत प्रत्यय के अनेक प्रकार है ना, जिसमें से आपको हम 17 को प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 17 को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बहुत अहम भूमिका यही बात, एग्जाम की दृष्टि से इतना प्रत्यय काफ़ी है। पहला है तबियत, और आपको हम बता दे रहे हैं तबियत, इसका नाम थोड़ा अजीब है इसलिए आप ध्यान से देखिए, कहाँ हलंत विसर्ग का ध्यान से आप लिखिएगा। तो आधा व य अतमे हलंत है तबियत, ठीक है। नियत है, टठा में का आधा अड़ा है, न्य य अतमे हलंत है नियत, य अतमे हलंत है यत, आधा क य अप प में हलंत, इसको पढ़े केप। क्या पढ़ते? केप। अनियर है, क्या? अ य आर अनियर, इसका केलीमर, के ली म आर केलीमर, आधा को अत और उसके बाद विसर्ग क्या है? कत, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कतवतु, कतवतु, कतवतु पढ़ते हैं, ठीक है। सत्री पढ़ते क्या है? तालाबे सा तमें री के मत तो क्या हो गया? त्री क में लगता है क्री, च में लगता है चिरी, तो सत्री। इसके बाद क्या है? सानच, क्या नाम है?
सानच पढ़ते नाम उसके घ में कि य है ना तो य आउ में हलन है तो क्या हो गया घैया पढ़ते हैं। क्या नाम है इसको घैया पढ़ते हैं। उसके बाद नबुल क्या नाम है नबुल पढ़ते हैं। उसके बाद आधा का उसमें हंसिकार है तो आना कितिन कतवा लयप आधा ल य अप में हलंत लयप। उसके बाद तुमुन तुमुन पढ़ते हैं। क्या है पढ़ते हैं तुमुन पढ़ते हैं। याद नाम रखिएगा थोड़ा नाम सब अजीब है। नाम है तुमुन पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं नाम है तुमुन पढ़ते हैं। ये क्या है ल्यूट पढ़ते हैं। आधा ल यू आटो में हलंत ल्यूट पढ़ते हैं। तो एक बार हम आपको पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए। क्या है पहले का तबियत क्या पढ़ते हैं तबियत। उसके बाद है नियत नियत। उसके बाद है यत पढ़ते हैं। क्या है यत। उसके बाद है क्यप ठीक है क्यप अनियर ठीक है। केलिमर पढ़ते हैं कत पढ़ते हैं कतः क्या है कतः पढ़ते हैं कतवतु पढ़ते हैं ठीक है। सत्री पढ़ते हैं सत्री सानच पढ़ते हैं घैया पढ़ते हैं नबुल पढ़ते हैं कितिन पढ़ते हैं कतवा पढ़ते हैं लेया पढ़ते हैं तुमुन पढ़ते हैं ल्यूट पढ़ते हैं। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट मारिए ठीक है जल्दी। देखिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। और हम चाहते हैं कि फिर आपको अगले क्लास में एक नंबर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमको पूरा उम्मीद है आपको पढ़ते हैं जितना अभी तक पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।